Now we start second sum. Solve by converting lower unit into greater unit. Now we have to convert lower unit into greater units. Its first part is the length of a pencil is 75 millimeter. What is its length in centimeter? Now we have length of pencil is in millimeter. We have to convert it into centimeter. फर्स्टली बेटा आपको पता होना चाहिए 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 1/10 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ वी हैव 75 मिलीमीटर इज इक्वल टू, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 75/10 सेंटीमीटर. ठीक है. प्रीवियस क्लास में हमने डेसिमल लगाना सीखा था ना. अब देखो डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है आपके पास 1 जीरो है ना, तो ऊपर से काउंट करो 1. ठीक है. आफ्टर 1 यानी कि 5 से पहले हमारे पास क्या आ जाएगा डेसिमल, तो आंसर क्या आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर. याद है ना बेटा, जितनी आपके पास जीरो होंगी उतने ही आपको डिजिट काउंट करने हैं, उसके बाद आपको क्या लगाना है डेसिमल. ठीक है. बी पार्ट है आपके पास 675 सेंटीमीटर टू मीटर. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर. यू नो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. Now 675 centimeter is equal to 675/100 meter. Clear beta? Now in denominator we have 2 zeros, so we count 1 2. Before 7 we will put 0. The answer is 6.75 meter. Clear beta? Now 8695 meter to kilometer. Now we have convert meter into kilometer. We know 1 meter is equal to 1/1000 kilometer. Now we have 8695 meter is equal to 8695/1000 kilometer. Now in denominator we have 3 zeros, so we count 1 2 3. Before 6 we will put decimal. That answer is 8.659 किलोमीटर. आपको याद रखना है बेटा, डेसिमल लगाने के बाद आपको ऐसे नहीं बोलना है इसको 8.659, इट्स रॉन्ग. आपको बोलना है 8.659 किलोमीटर. क्लियर बेटा? डेसिमल के बाद आपको इस तरह से बोलना है 659, ऐसे नहीं बोलना 659, ये गलत है. क्लियर? नाउ वी हैव डी पार्ट. हाउ फार इज द टेम्पल फ्रॉम द बस स्टॉप इन किलोमीटर इफ द डिस्टेंस इन मीटर is 2000 meter. We have distance in meter. Now we have to convert meter into kilometer. We know 1 meter is equal to 1/1000 kilometer. Then 2000 meter is equal to 2000/1000 kilometer. Clear? In denominator we have 3 zeros, so we put 1 2 3. Before this zero we will put decimal. Now we have 2 किलोमीटर. आप इसको लिखना चाहो ना बेटा ऐसे भी लिख सकते हो 2.000 किलोमीटर. ठीक है. बट आफ्टर डेसिमल 0 इज नो वैल्यू, सो विल राइट ओनली 2 किलोमीटर. ठीक है. नाउ इन थर्ड सम वी हैव डू एडिशन. आपको ऐड करना है बेटा. आपके पास गिवन है 37 किलोमीटर 950 मीटर, 24 किलोमीटर 220 मीटर, 6 किलोमीटर 350 मीटर. ठीक है. फर्स्टली आप कैसे लिखोगे किलोमीटर मीटर. किलोमीटर में क्या लिखोगे सारे किलोमीटर्स लिखोगे. मीटर में आप क्या लिखोगे बेटा मीटर्स. जैसे आप सिंपली ऐड करते हो ना, आपको वैसे ही सिंपल ऐड करना है और कुछ नहीं है. ठीक है. आपको सबको एडिशन आती है ना बच्चे, वैसे ही करना है. इसका A B C तीनों पार्ट सेम है बच्चे, आपको खुद करने हैं. नाउ इन फोर्थ क्वेश्चन वी हैव सब्ट्रैक्शन. सेम बच्चे, पहले किलोमीटर मीटर, किलोमीटर वाली टर्म्स 84, तो आप किलोमीटर यहाँ लिखोगे 56 किलो. सेम है किलोमीटर ही ना बेटा, तो किलोमीटर वाली लाइन में क्या लिखोगे 56. वैसे ही ये मीटर है तो मीटर यहाँ पे. फिर आप क्या कर दोगे सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन भी सेम बच्चे जैसे आपको आती है. अगर वो सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो आपको कैरी लेना है जैसे आपको आता है. ठीक है. सेम प्रोसीजर है सब्ट्रैक्ट करने का और एडिशन करने का, ये आपको खुद करना है बच्चे. अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो देन यू विल कॉल मी. ओके. Now we have fifth sum. In fifth sum we have a carpenter had a wooden board which was 8 meter 32 centimeter in length. If he cut out a piece which was 3 meter 58 centimeter in length, what is the length of the board left out?
बेटा क्या है आपके पास, एक कारपेंटर है, ठीक है, उसके पास टोटल जो वुडन बोर्ड का पीस है ना वो कितना है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसने उस वुडन बोर्ड को कितना कट किया बच्चे, 3 मीटर 58 सेंटीमीटर उसने उसे कट कर लिया। अब आपको बताना है कितना उसके पास बचा हुआ बताना है, कितना लेफ्ट है उसके पास। तो जब भी आप इस तरह से पूछे तो आपको हमेशा क्या करना होता है बच्चे, माइनस करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे, टोटल लेंथ ऑफ द बोर्ड 8 मीटर 32 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कटिंग पीस कितना है बच्चे 3 मीटर 58 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ रिमेनिंग बोर्ड, देन यू विल डू सब्ट्रैक्शन। क्लियर बच्चे, इन लास्ट यू विल राइट हेंस लेंथ ऑफ रिमेनिंग बोर्ड इज 4 मीटर 74 centimeter is your answer. Clear बच्चा? Now in sixth sum, distance from A to B 4 km 300 meter, distance from B to C 9 km 800 meter, distance from C to D 3 km 900 meter. ठीक है बेटा, अब देखो now you have to find the total distance from A to D. We have to find, check बेटा, ये A, ये B, ये C, ये D. यू हैव टू फाइंड टोटल डिस्टेंस A टू D. एक आपको डिस्टेंस फाइंड करना है A से D तक का, बट A से पहले कहाँ जा रहे हैं आप, B के पास जा रहे हैं, B से कहाँ जा रहे हैं, C के पास, C के पास कहाँ जा रहे हैं, D के पास. सो यू विल राइट सबसे फर्स्टली पहले आप A से B, फिर B से C, फिर C से D, तीनों को ऐड करोगे बच्चे, देन यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ A टू D. क्लियर बच्चे? नाउ इन सेकेंड पार्ट यू हैव टू डिस्टेंस फाइंड B टू D. अब इसमें A का कोई रोल नहीं है ना बच्चे, तो A को छोड़ दो, B के पास. अब B से पहले कहाँ जाएगा, C के पास, C से कहाँ जाएगा, D. तो आप B C D इन दोनों को क्या करोगे बच्चे, आपस में ऐड करोगे. पहले B से C का डिस्टेंस लिखोगे, ठीक है, वो आपके पास है 9 किलोमीटर 800 मीटर. फिर आप लिखोगे C से लेकर D का डिस्टेंस, वो कितना है बच्चे 3 किलोमीटर 900 मीटर. इन दोनों को आप क्या ऐड करोगे बच्चे, ऐड कर दोगे तो आपके पास डिस्टेंस निकल कर आएगा B से लेकर D तक का. क्लियर? नाउ इन सेवन सम इज लास्ट सम बच्चे. कहता है साहिल रन्स 4680 मीटर, संजय रन्स 3958 मीटर एंड आयुष रन्स 5365 मीटर. In A part you have to find the total distance run by them in kilometer. Firstly you have to find total distance, then you have to convert meter into kilometer. Firstly we write Sahil runs 4680 meter, Sanjay runs 3958 meter and Ayush runs 5365 meter. Clear बच्चे? Now firstly you have to find total distance. टोटल डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड. आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चे, प्लस करना पड़ता है. तो मैंने इन तीनों को आपस में क्या करा बेटा, प्लस किया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, क्या आया 14003 मीटर. ठीक है, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, सॉरी किलोमीटर. देन वी हैव 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर. देन यू विल राइट 14003 मीटर इज इक्वल टू 14003/1000 किलोमीter. You will put decimal, denominator we have 3 zeros, 1 2 3, then you will count 1 2 3. Before 0 you will put decimal. The answer is 14.003 kilometer. Clear बच्चे? Now in second part we have to find the difference of distance run by Ayush and Sanjay. आपको डिफरेंस फाइंड करना है, किसका बच्चे, आयुष का और संजय का. देन यू विल राइट आयुष रन्स 5365 meter and Sanjay runs 3958 meter. You have to find difference. When you have to find difference, you will do what? Subtraction. Yeah, clear beta. Then after subtraction, you will got answer. Hence, difference of distance runs by Ayush and Sanjay is 1407 meter is your answer. Clear, bache? Now your first exercise is complete. Thank you.